वो चिड़िया एक ऑटो रिक्शा चलाने का काम करती थी। जंगल के सभी पक्षी उसके ऑटो में बैठना पसंद करते, क्योंकि चिड़िया सबसे किराए के पैसे बहुत कम लेती थी। परंतु उसके पड़ोसी कालू और गोरी तो चिड़िया की तरक्की से हमेशा ही जला करते। कालू जी, आप ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दें, क्योंकि जंगल में सिर्फ चिड़िया ही ऑटो चलाती है और उसकी दिन भर की कमाई बहुत अच्छी होती है। गोरी जी, ऑटो चलाना तो मैं भी चाहता हूँ, पर हमारे पास ऑटो कहाँ है और ना ही खरीदने के पैसे। कालू जी, क्यों ना हम चिड़िया का ऑटो चुरा लेते हैं। गोरी, ऑटो पर एक नंबर प्लेट होती है और हमें पुलिस पकड़कर 1 मिनट में ले जाएगी, फिर चलाते रहना ऑटो जेल में। कालू जी, चलवाना तो आपसे ऑटो ही है, चाहे कहीं से भी जुगाड़ करो और आज के आज ही एक ऑटो घर आ जाना चाहिए। परंतु गोरी, मेरे पास तो 1 भी रुपया नहीं है, फिर ऑटो कहाँ से खरीदूं। कालू जी, हम ऑटो एजेंसी चलते हैं और किस्तों पर एक ऑटो ले आते हैं। ऐसे बातें कर कालू गोरी ऑटो एजेंसी चले जाते हैं और एक ऑटो किस्तों पर खरीद लाते हैं। गोरी कव्वी तो अपने ऑटो का स्वागत करती है। मुबारक हो कालू जी, आपको आज से ऑटो चलाने का काम मुबारक हो। गोरी जी, आपको भी मुबारक हो, अपना कंडक्टर जो रखूंगा तुम्हें। कालू भैया, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा जो ऑटो ले लिया। अब से हम दोनों इकट्ठे ही ऑटो चलाया करेंगे। हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं, अब से ऑटो साथ ही चलाया करेंगे। भला एक साथ क्यों, हम तो ऑटो चलाने आपसे पहले जाया करेंगे और आपसे ज्यादा पैसे कमाएंगे। ठीक है गोरी बहन, अब मैं चलती हूँ। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह कालू गोरी अपना ऑटो लेकर भी चले जाते हैं। वो काफी देर तक अपना ऑटो लेकर खड़े रहते हैं, लेकिन एक भी पक्षी वहाँ पर नहीं आता। फिर कुछ देर बाद चिड़िया भी अपना ऑटो लेकर वहाँ पर आ जाती है। ये क्या चिड़िया, हमें इतनी देर हो गई यहाँ, परंतु एक भी पक्षी अभी तक नहीं आया। गोरी बहन, पक्षी बस आते ही होंगे, क्योंकि उनके आने का समय अभी से शुरू होता है, इसलिए तो मैं पहले नहीं आती। फिर कुछ देर बाद वहाँ पक्षी यात्री आना शुरू करते हैं। कुछ पक्षी कालू के ऑटो में बैठ जाते हैं और कुछ चिड़िया के ऑटो में। फिर वह दोनों अपने अपने ऑटो लेकर चले जाते हैं। बस बस, यहीं पर रोक दो, मुझे यहीं पर जाना है। ये लो अपने 10 रुपए। सिर्फ 10 रुपए? लेकिन हमने तो 20 रुपए सवारी कर रखी है, आपको अभी 10 रुपए और देने हैं। लेकिन वो चिड़िया तो यहाँ तक के 10 रुपए ही लेती है, फिर आप 20 क्यों ले रहे हो? उसका ऑटो तो फटफटिया है और 10 मिनट लेट भी चलता है। हमारा तो एकदम नया ऑटो है, हवाई जहाज से भी तेज चलता है। फिर कबूतर उनसे बहस ना करते हुए 20 रुपए दे देता है। फिर बाकी के पक्षी भी उसे 20-20 रुपए देकर चले जाते हैं। दोस्तों, मैं तो इस कालू के ऑटो में कभी नहीं बैठूंगा, थोड़ा लेट ही सही चिड़िया के ऑटो में ही बैठा करूँगा। हाँ हाँ, मैं भी नहीं बैठूंगी, ये तो डबल किराया लेते हैं। गोरी जी, ये देखो, पहल के दिन ही हमारी कितनी अच्छी कमाई हुई है। हाँ हाँ कालू जी, कमाई तो सच में बहुत अच्छी हुई है। फिर वह दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह ऑटो लेकर चले जाते हैं। परंतु आज के दिन तो उनके ऑटो में एक भी पक्षी नहीं बैठता, सब के सब चिड़िया के ऑटो में ही बैठ जाते हैं। कालू जी, ऐसा क्या कर दिया हमने जो एक भी पक्षी हमारे ऑटो में नहीं बैठ रहा। गोरी, डबल किराया जो लिया है हमने, इसीलिए आज कोई भी नहीं बैठा, सबके सब चिड़िया के ऑटो में चले गए। कालू जी, इस चिड़िया को तो रास्ते से हटाना होगा, वरना हमारी कमाई तो ठप हो जाएगी। परंतु वो कैसे गोरी, चिड़िया अपना ऑटो चलाना तो बंद नहीं करेगी। कालू, हम कल रात चिड़िया के ऑटो से सारा पेट्रोल चुरा लेंगे और फिर देखो
कमाल, सारे पक्षी कैसे बैठते हैं हमारे ऑटो में। अरे वाह गौरी, फिर तो हमें पेट्रोल भी नहीं खरीदना पड़ेगा, उसी का पेट्रोल अपने ऑटो में डाल लेंगे। फिर कालू गौरी अपने घर चले जाते हैं और रात होते ही चिड़िया का पेट्रोल चुरा लाते हैं। अगली सुबह सभी पक्षी चिड़िया के ऑटो में बैठ गए थे, लेकिन थोड़ी सी दूरी पर ही चिड़िया का ऑटो रुक जाता है और खूब कोशिशें करने के बाद भी उसका ऑटो नहीं चलता। उतरो उतरो, चिड़िया के खटारा ऑटो से उतर जाओ और हमारे नए ऑटो में बैठ जाओ। चिड़िया का ऑटो तो खराब हो गया है। हाँ पक्षियों, चिड़िया का ऑटो तो खराब हो गया है, अब नहीं चलने वाला। अब तो कालू गौरी के ऑटो में ही बैठना पड़ेगा, वो भी डबल किराया देकर। फिर सभी पक्षी गौरी कव्वी के ऑटो में बैठकर चले जाते हैं। चिड़िया तो बहुत परेशान थी कि उसके ऑटो में क्या हो गया। फिर वह अपना पेट्रोल चेक करती है। मैं तो बिना बात के ही परेशान हो रही थी, परंतु सिर्फ पेट्रोल खत्म हुआ है, कल से टंकी फुल करवा के लाऊंगी। फिर चिड़िया अपने ऑटो की पेट्रोल टंकी फुल करवाती है। कालू गौरी भी शाम को घर आते हैं। आज तो मजा ही आ गया, सारे पक्षी हमारे ऑटो में बैठे और डबल किराया भी दिया। गौरी, आज रात भी चिड़िया का पेट्रोल चुरा के लाएंगे, फिर ना तो पेट्रोल खरीदना पड़ेगा और ना ही चिड़िया का ऑटो चलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, एक तीर से दो दो निशाने साधे हैं हमने। इस तरह से वो रात होते ही चिड़िया का पेट्रोल चुरा लाते हैं और सारा दिन अपना ऑटो चलाते हैं। अब से वो हर रोज ऐसा ही करने लगे थे और चिड़िया तो बहुत परेशान थी, क्योंकि जो भी यात्री उसके ऑटो में बैठता वो रास्ते में ही उतर जाता। चिड़िया, आपका ऑटो खराब है तो चलाती क्यों हो? हमें भी अपने काम पर कितना लेट हो जाता है, पहले इसे ठीक करवाओ फिर चलाना ऑटो। इस खटारा को कबाड़े में बेच दे, खामखा सबका दिमाग खराब करता है तेरा ये ऑटो। आइए साहब आइए, हमारे ऑटो में बैठ जाओ। फिर गौरी कव्वी सभी को लेकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया तो बहुत परेशान थी और वो अपने ऑटो को लेकर फिर से पेट्रोल पंप पर चली जाती है। लगता है आपकी बहुत अच्छी कमाई हो रही है, तभी तो दो दो बार टंकी फुल कराती हो। नहीं मिट्ठू तोते, मेरी कमाई तो कुछ भी नहीं हो रही, सारा पेट्रोल ना जाने कहाँ चला जाता है। चिड़िया बहन, मैं आपका ऑटो अभी चेक करता हूँ, कहीं कोई खराबी तो नहीं है। फिर मिट्ठू तोता चिड़िया का ऑटो चेक करता है। चिड़िया बहन, आपका ऑटो तो एकदम ठीक है। फिर मिट्ठू तोते, ऑटो में खराबी कहाँ है? मुझे तो लगता है कोई ऑटो से पेट्रोल निकाल लेता है और आपको पता भी नहीं चलता। परंतु कौन कर सकता है पेट्रोल चोरी? मुझे तो लगता है कालू और गौरी कर रही है ये काम। जब से उन्होंने ऑटो चलाने का काम शुरू किया है, तब से एक बार आए हैं मेरे पास। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? शायद वो दोनों कहीं और से पेट्रोल भरवाते हो। चिड़िया बहन, आज तुम ऑटो में पानी भरो, तब पता चलेगा कि कौन पेट्रोल की चोरी करता है। फिर चिड़िया मिट्ठू तोते की बात मान जाती है और घर जाकर ऑटो में पानी भर देती है। रात को जब कालू गौरी आते हैं तो अंधेरे में पानी लेकर चले जाते हैं और अपने ऑटो में डाल देते हैं। कालू जी, आज ऑटो को क्या हो गया? ये चलता क्यों नहीं है? अरे, आपका ऑटो तो नया है, फिर भी चल क्यों नहीं रहा? अरे भाई जी, आप थोड़ा जल्दी करें, मुझे हॉस्पिटल जाने में देरी हो रही है। हाँ हाँ, मैं अभी देखता हूँ ये ऑटो चल क्यों नहीं रहा। कालू गौरी, आज आपका ऑटो चलेगा भी नहीं, क्योंकि पेट्रोल की जगह पानी है टंकी में। चिड़िया, आपका ऑटो चलता होगा पानी से, हम तो पेट्रोल भरवाते हैं। फिर कालू कौवा अपना ऑटो चलाने की लगातार कोशिशें करता है, परंतु ऑटो तो नहीं चलता और चिड़िया वहाँ पर सभी मौजूद पक्षियों को
कालू और गौरी की हरकत के बारे में बता देती है। आप दोनों तो बहुत बेकार पक्षी हो। आज के बाद हम में से कोई भी आपके ऑटो में नहीं बैठेगा। फिर वो सभी पक्षी चिड़िया के ऑटो में बैठकर चले जाते हैं और कालू गौरी तो अपनी हरकत पर बहुत पछताते हैं। रानो चिड़िया की 4 बेटियां थीं। उसका पति खेती बाड़ी का काम किया करता, जिससे घर का गुजारा हो जाता था। परंतु टुन्नू चिड़े की माँ रानो और उसकी 4 बेटियों से बहुत नफरत करती थी। अरे सुबह सुबह किन मनहूसों का मुंह देख लिया, अब सारा दिन बेकार ही जाएगा। माँ जी, मैं तो बस इतना कहने आई थी कि मैं टुन्नू जी के साथ खेत पर जा रही हूँ। भोजन बना दिया है या मुझे भूखा ही मरना पड़ेगा? ना ना माँ जी, मैंने भोजन बना दिया है, आप जब उठें तो खा लेना। ठीक है, पर तू खेत पर क्या करने वाली है? गन्ने की फसल तो कट गई है। माँ जी, आज टुन्नू जी गन्ने बेचने बाजार जाएंगे, तो मजदूरों की जगह गन्ने गाड़ी में मैं रख दूंगी, थोड़े पैसे बच जाएंगे। अपनी इन बेटियों को भी अपने साथ लेकर जा, इनका मैं क्या करूँगी? फिर रानो चिड़िया अपनी 4 बेटियों को लेकर खेत पर चली जाती है। टुन्नू जी, मैं माँ जी की पूरे दिन सेवा करती हूँ, फिर भी वो हर समय मुझे ताने सुनाती रहती हैं और मेरी बेटियों का एक दिन भी ख्याल नहीं रख सकती। रानो जी, माँ की बहुत दिनों से एक ही इच्छा रही है कि उनके घर भी एक पोता हो, इसीलिए वो आपसे थोड़ी नाराजगी जताती हैं। लेकिन टुन्नू जी, इन छोटी छोटी बच्चियों का क्या दोष है जो माँ जी इनसे बिल्कुल प्यार नहीं करती? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, माँ हमारी 4 बेटियों से बहुत प्यार करती हैं, बस दिखाती नहीं हैं। ऐसे समझाकर टुन्नू चिड़ा अपने काम में लग जाता है। रानो भी अपनी बेटियों को पेड़ की छाया में बिठाकर उसके साथ काम करवाने लग जाती है और काम करते करते सूरज सर पे चढ़ गया था। बस रानो जी, बाकी का काम शाम को कर लेंगे, अभी बहुत गर्मी लग रही है और बच्चियों को भी भूख लगी होगी, उन्हें भोजन खिला दें। फिर वे दोनों पेड़ की छाया में आ जाते हैं और भोजन खाकर वहीं आराम करते हैं। वो शाम होने पर सारे गन्ने बैलगाड़ियों में रख देते हैं। रानो जी, मैं अब गन्ने बेचने बाजार जा रहा हूँ, हो सकता है आते आते देर हो जाए, तो भोजन खाकर सो जाना और माँ की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। ये कहकर टुन्नू चिड़ा गन्ने से भरी बैलगाड़ी को ले जाता है और रानो चिड़िया भी अपनी बेटियों को लेकर घर चली जाती है। वो घर पहुंची ही थी कि तभी उसका पड़ोसी कालू कौवा वहां आ जाता है। रानो चिड़िया जल्दी चलो, टुन्नू चिड़े की गन्ने से भरी बैलगाड़ी पलट गई। कालू भैया, ये आप क्या बोल रहे हो? अभी अभी तो मैं उन्हें सही सलामत छोड़ के आई हूँ। रानो, मेरे साथ तो चलो, मैंने अपनी आँखों से देखा है, टुन्नू गन्नों के नीचे दबा पड़ा था। फिर रानो चिड़िया कालू के साथ तेज उड़ते हुए चली जाती है। वो टुन्नू चिड़े को देखकर तो जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि टुन्नू चिड़ा तो वहाँ पर मरा पड़ा था। चिड़िया, हमने जब टुन्नू को गन्ने से भरी गाड़ी के नीचे से निकाला तो वो तभी मर गया था। मैं तो पहले से ही जानती थी कि ये रानो और उसकी बेटियां मनहूस हैं। आज देख भी लिया, मेरे बेटे को खा गई। आंटी जी, आप ये क्या बोल रही हो? ये सब बेकार की बातें होती हैं। जो होना था वो हो गया, अब आप अपनी बहू को समझाएं। आप तो रानो को सहारा देने की बजाय उसे न जाने क्या क्या बोल रही हो। क्या टुन्नू के जाने का गम इसे नहीं है? फिर वो सारे पक्षी रानो चिड़िया को समझाकर घर भेज देते हैं, परंतु रानो की सास तो उसे सुनाने में अभी भी कोई कमी नहीं छोड़ती। माँ जी, खेत पूरा सूखा पड़ा है, मैं जाकर उसे देखती हूँ कि किस चीज की फसल उगाई जा सकती है। हाँ हाँ जा, मेरे बेटे को तो मार दिया, अब तू भी कहीं जाकर मर जा और अपनी 4 बेटियों को साथ ले जा। अगर कुछ हो गया तो मुझे मत कहना। वैसे भी आज मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ।
ऐसे बोलकर रानो की सास वहाँ से चली जाती है। नहीं नहीं, मैं गुड़िया को अकेले नहीं छोड़ सकती, अपनी बेटी को किसी अच्छी जगह पर सुला दूंगी। ये सोचकर रानो अपनी बेटियों के साथ खेत पर चली जाती है। वो गुड़िया को पेड़ की छांव में सुला देती है। रानो चिड़िया, गुड़िया बेटी को तो बहुत बुखार है, फिर इसे अपने साथ यहाँ क्यों लाई हो? गौरी बहन, आप तो सब जानती हो कि माँ जी मेरी बेटियों को जरा भी नहीं संभालती, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ लाती हूँ। अगर तेरी जगह मैं होती तो तेरी सास से इतना काम करवाती कि उनकी अकल ठिकाने आ जाती। गौरी बहन, काम करना तो मेरा फर्ज है, अगर काम नहीं करूँगी तो मेरी बेटियों का क्या होगा, और माँ जी भी अब मेरी जिम्मेदारी है। सच रानो, तुम बहुत भोली हो, पर तेरी खड़ूस सास ये सब कभी नहीं जान पाएगी, क्योंकि उनकी आंखों पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए नफरत की पट्टी बंधी हुई है। ऐसे बातें कर गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है, परंतु शाम को जब वो घर आती है तो कुछ अनजान पक्षियों को अपने घर देखती है। रानो, ये घर मैंने बेच दिया है और सारे पैसे लेकर अपने भाई के घर जा रही हूँ, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। अब तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। पर माँ जी, मैं इन बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊँगी? कहीं भी जा, मुझे क्या मतलब, ये घर मेरा था और मैंने बेच दिया। ये कहकर रानो की सास घर के सारे रुपए लेकर अपने भाइयों के घर चली जाती है। अब तो रानो चिड़िया बहुत घबराई हुई थी कि वो अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाए। टुन्नू जी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं कहाँ जाऊँ? कैसे अपनी बेटियों का पालन पोषण करूँ? मम्मा, क्यों न हम अपने खेत पर जाकर रहें? वैसे भी हमारा ज्यादा वक्त तो खेत पर ही निकलता है। हाँ मेरी बेटी, अब हम अपने खेत पर ही रहेंगे। फिर वो माँ बेटी अपने खेत पर चली जाती हैं। चिड़िया पास के खेत से थोड़े फल तोड़ लाती है, जिन्हें खाकर बच्चे सो जाते हैं। चलो भागो यहाँ से, अब ये खेत मेरा हो गया है, आपकी सास ने मुझे जो बेच दिया। सेठ जी, मुझ पर थोड़ी दया करें, मैं अपनी चारों बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? फिर रानो चिड़िया रोते रोते अपनी सारी कहानी उस जमींदार को सुना देती है और जमींदार को रानो पर दया आ जाती है। ठीक है, आप यहाँ 6 महीने रह सकती हो और मनचाही खेती कर सकती हो। जो रुपए फसल बेचकर आपको मिलेंगे, उनसे कहीं छोटा मोटा घर खरीद लेना। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी, जिंदगी भर आपकी आभारी रहूंगी। ऐसे बातें कर वो जमींदार वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया सोचती है, गन्ने की खेती के लिए तो कम से कम 1 साल का वक्त चाहिए। मैं यहाँ कोई दूसरी खेती करूँगी जो कम समय में तैयार हो जाए। ऐसे सोचकर रानो चिड़िया बाजार चली जाती है और दुकानदार को अपनी सारी बातें बताकर बीज उधार मांगती है। बेटी, ये मटर के बीज ले जाओ, इनकी खेती बहुत जल्दी होती है और बाजार में मटर की मांग भी ज्यादा है। धन्यवाद काका जी, मैं आपके बीजों के पैसे जल्दी ही दे जाऊंगी। फिर रानो चिड़िया मटर के बीज ले जाती है और सारे खेत में बो देती है। लगभग 2 महीने में ही पूरे खेत में मटर ही मटर लग जाती हैं। अब रानो की 4 महीनों तक खूब कमाई होती है। अब 6 महीने का समय खत्म हो गया था। अब 6 महीने का समय खत्म हो गया है, मुझे यहाँ से जाना होगा। इस जगह से टुन्नू जी की कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। कल वो जमींदार आकर हमें यहाँ से भगा देगा। अरे बहन जी, आपकी मटर की खेती तो बहुत अच्छी हुई है। आपने कौन सा खाद डाला था? ये सब तो मम्मा की मेहनत का कमाल है, जो हमारी मटर की खेती इतनी अच्छी हुई और हमारे पैसे भी कम गए। बहन जी, मैं भी एक जमींदार हूँ। अगर आप मेरे खेत में मटर की खेती करोगी तो आधा पैसा आपका होगा। ये सुनकर तो रानो चिड़िया बहुत खुश होती है और जमींदार के खेतों पर मटर की खेती करने की ठान लेती है। वो अपने पहले रुपयों से वहाँ पर एक सुंदर सा घर खरीद लेती है और हंसी खुशी अपनी बेटियों के साथ रहने लगती है।